ये है विविध भारती। पत्रावली में सुनिए श्रोताओं के पत्र और उनके उत्तर। श्रोताओं, पत्रावली कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं रेणु चतुर्वेदी और मैं अमरकांत दुबे, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। रेणु जी, कार्यक्रम आज जो शुरू हो रहा है एक अलग तरह की फरमाइश से शुरू हो रहा है। अच्छा। हमारे एक श्रोता हैं दिनेश गुप्ता साहब। इनका ये कहना है कि आपके पास जो पत्र आते हैं, फरमाइशें आती हैं, उन श्रोताओं को आप आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए और आप कुछ व्यवस्था ऐसी कीजिए, आपको बस एक काउंटर बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद जब ये लिंक हो जाएंगे तो 3 महीने में एक बार एक श्रोता का नाम रेडियो पर आए, ऐसी व्यवस्था आप कर लीजिए। आधार कार्ड इसीलिए है। सुझाव वाकई बहुत अच्छा है और अमरकांत जी, हमें लगता है कि भविष्य में बहुत जल्दी ही इस तरीके की चीजें भी हो ही जाएंगी। जी, जिस तरह से हमारी तकनीक बढ़ रही है और चूंकि अब इन्होंने सुझाव दिया है तो इस दिशा में हमारे कोई उत्साही श्रोता शायद इसकी कोई तकनीक निकाल भी लें। अमरकांत जी, केवल श्रोता की बात हम नहीं करते हैं, चूंकि हमारे श्रोता जानते भी हैं कि हमारे यहाँ 2 विंग्स हैं और उसमें एक कार्यक्रम है और एक तकनीकी सहयोग के लिए हैं लोग। तो हो सकता है कि तकनीकी सहयोग के जो हमारे साथी हैं, अधिकारी हैं, इस पर कुछ कार्य कर रहे हूं, क्योंकि जैसे ही ऐप आया कुछ इसी तरह से इस तरीके की भी व्यवस्था हो जाएगी कि जहां पर कि आधार से लिंक हो जाएगा और सबका पता चल जाएगा कि किस दिन किसने फरमाइश की किस कार्यक्रम में। पता तो अभी भी चल सकता है, लेकिन बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, तो अभी इतना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, ये जो आपकी बात है, जरूर ये हमें लगता है सामने आ जाएगा, क्योंकि देखिए पहले हम इतने बड़े ट्रांजिस्टर के साथ बैठते थे, बहुत मुश्किल से सुई सेट करते थे, यानी कि हम ट्यून करते थे उसे फ्रीक्वेंसी पर, तब जाकर सुन पाते थे। आज बड़ी आसानी से 3-4 बार हम फोन पर टिप 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 करते हैं और विविध भारती हम सुनने लगते हैं। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था बहुत आसानी से और हमें लगता है बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ, जैसे अभी ये ऐप है जिसकी मदद से हमारा एसएमएस के बहाने वीबीएस के तराने प्रोग्राम चल रहा है कि जिसमें एक ही नंबर से अगर दूसरी बार एसएमएस भेजा गया तो वो हम तक आता ही नहीं है। जी हाँ, फिल्टर हो जाता है। इस तरह से चीजों को व्यवस्थित करने के ऐप अब बन रहे हैं। जी हाँ। भविष्य में हो सकता है कि दिनेश जी ऐसी कोई सुविधा हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। बलदेव ओझा साहब हैं, इन्होंने ईमेल भेजा है। 2 ईमेल इनके मेरे हाथ में है। एक ईमेल के नीचे तो इन्हीं का नाम लिखा है, दूसरे ईमेल के नीचे इंदु बाला ओझा लिखा है और फलोदी राजस्थान दोनों ईमेल में लिखा हुआ है। एक ईमेल जो 11 नवंबर को आया है, दूसरा 12 नवंबर को। 11 नवंबर वाले में लिखा हुआ है, पत्रावली कार्यक्रम में मेल किया लेकिन मेरे ईमेल्स जो हैं वो विविध भारती में जा ही नहीं रहे। क्या आप मुझे बताएंगे मेरे ईमेल आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? और अगर मिल रहे हैं तो प्लीज जवाब दीजिए ताकि मैं आगे मेल भेजता रहूं। और दूसरा जो ईमेल है उसमें इन्होंने ये लिखा है कि आपने सखी सहेली कार्यक्रम में गुरु नानक जी की 550वीं जयंती पर जो गुरुवाणी सुनवाई, वो सुनकर बहुत खुशी हुई इनको और दिल छू लिया और पहली बार विविध भारती पर इस तरह से दुर्लभ वाणी सुनने को मिली और हम धन्य हो गए। बलदेव जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने मेल किया और देखिए मेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको जवाब सुनकर पता चल गया होगा और आज हमने पढ़ा। भेजे नहीं भेजे के लिए तो जैसे अभी दिनेश जी ने बताया, पहले तो ये जब ऐप आएगा या कोई व्यवस्था होगी या कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर आएगा, उससे पहले खुद आप समझें कि आज आपका ये हमने ईमेल शामिल कर लिया है तो थोड़े दिन तक न भेजें, 3 महीने तक। हम तो यही गुजारिश करेंगे। लेकिन हाँ श्रोताओं, आपका जब पत्र आता है, मेल आता है, तो हम शामिल करते हैं, कोशिश करते हैं कि सबका हो। हाँ, सबका नहीं हो पाता है। गुरुवाणी की जहां तक बात है, बहुत अच्छी बात है। और अमरकांत जी, ऐसा लग रहा है कि पहला पत्र आया कि गुरु नानक जयंती के बाद ये कि उनको गुरुवाणी बहुत अच्छी लगी। हमें लगता है हमारे बहुत सारे श्रोताओं को भी अच्छी लगी होगी, लेकिन पत्र पहला है। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि जब हम लोग समय के अनुरूप कार्यक्रम करते हैं तो श्रोताओं को अच्छे लगते हैं और उसके बाद इस तरह से प्रतिक्रिया भेजते हैं। इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस तरह के सभी मौकों पर करते ही हैं, इस तरह के प्रसारण करते हैं, चाहे गुरुवाणी हो, चाहे ईद का मौका हो, चाहे दिवाली हो, होली हो या कोई अन्य त्योहार हो। हमारे यहाँ से कभी भी हम मौका नहीं देते किसी को शिकायत का। नहीं, मतलब मौका चूकते भी तो नहीं है, हमें भी तो मनाना होता है। अब देखिए क्रिसमस आने वाला है और हम तैयारी में जुट गए। बिल्कुल जी। बढ़िया लखीसराय बिहार से भूपेंद्र जी ने पत्र लिखा है। सभी कार्यक्रमों में जो परिवर्तन हुआ है वो स्वागत योग्य है। शनिवार और रविवार को आपने, शनिवार को अनुरंजनी और रविवार को मेहराबे गजल का
प्रसारण करके नएपन की सुंदरता जाहिर की है आपने। आप संध्या 5 बजे और 7 बजे आकाशवाणी के समाचार जो प्रसारित करते थे वो बंद कर दिया आपने, ये बड़ा खटकता है। बिल्कुल सही है भूपेंद्र जी। और ये जो समाचार का समय है खटकता है, सभी को इंतजार रहता है। देखिए, हो सकता है कि अगले बदलाव में आपको समाचार पुनः सुनने को मिल जाए और परिवर्तन आपको अच्छा लगा। ये कोई नयापन, हाँ, बहुत दिनों बाद फिर से हमने उसी कार्यक्रम को शुरू किया। पहले भी शास्त्रीय संगीत पर भी कार्यक्रम जाता था और गजलों का कार्यक्रम भी हमारे यहाँ से प्रसारित होता रहा है बराबर, और हमने फिर से कोशिश की कि हमारे श्रोताओं को वो सारी चीजें पुनः मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी कि आपने पत्र लिखा हमें। सनावत से माणिक चंद राठौड़, दीपेश, राजा, पहल, यश और राठौड़ परिवार के सदस्यों ने बात लिखी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इन्होंने लिखा है कि हमारी शायरी जरूर शामिल कीजिए। जरूर। तो मैं पढ़ता हूं। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है, अपनी हंसी को होंठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। बहुत अच्छा शेर लिखा है आपने। वाह 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 वाह, क्या बात है। इन्होंने जो बात लिखी है अपने पत्र में कि जो रेलगाड़ी आपके यहाँ से निकलती है वो बहुत अच्छी लगी, और आप प्लीज 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 एक बार फिर उस रेलगाड़ी को निकालें, मतलब अमरकांत जी, उदयपुर की ट्रेन से। बहुत अच्छी बात है कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, खासतौर से उदयपुर की ट्रेन। और हम देखिए नया कार्यक्रम भी लेकर हाजिर हो रहे हैं, और हो सकता है कि इसी बीच आपको आपकी अपनी ट्रेन भी मिल जाए और आप उस पर सवारी कर सकें। माणिक चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पत्र लिखने के लिए। शांतिलाल चावड़ा साहब हमारे श्रोता हैं, इन्होंने 2 ईमेल भेजे हैं। इनका कहना है कि सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है सिवाय एक के, कि 15 मिनट का एक प्रोग्राम आपके यहाँ से शुरू होना चाहिए जी, जो इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए जी, यानी वाद्य संगीत पर ये एक कार्यक्रम चाहते हैं। एक शिकायत इनकी यह है कि ताजमहल फिल्म और कौन अपना कौन पराया फिल्म के गाने के लिए मैंने फरमाइश भेजी, वो गाना बजा भी, लेकिन मेरा नाम शामिल नहीं किया गया। ओहो, मनचाहे गीत कार्यक्रम की चर्चा है शायद इसमें। और आपने जो वाद्य संगीत की बात की है, वाद्य संगीत वैसे अगर हम कहें शास्त्रीय संगीत की बात, उसमें वाद्य यंत्रों की बात तो संगीत सरिता में हम प्रसारित करते हैं, लेकिन जो खासतौर से आप कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं, हम बता दें, हो सकता है आपने न सुना हो, प्रत्येक रविवार को 7:45 से 15 मिनट का कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होते हैं, साज और आवाज नाम से। आप इसे सुने हैं, आपकी ये फरमाइश जरूर पूरी होगी और आपको अपना मनपसंद कार्यक्रम मिल जाएगा। रेणु जी, हुकुमचंद कटारिया साहब हैं, इन्होंने सनावत से हमें लिख भेजा है कि एक बार फिर इन्होंने पंगे जिंदगी के प्रोग्राम की तारीफ की है और साथ साथ संजीव कुमार जी पर केंद्रित कार्यक्रम भी इन्हें बेहद पसंद आया। और पंगे जिंदगी के कार्यक्रम की तारीफ के साथ इन्होंने ये लिखा है कि जो विविध भारती के कलाकार हैं उन्होंने ही इसमें अभिनय किया, इसलिए ये कार्यक्रम जीवंत तो हो गया और प्रस्तुति बेहद लाजवाब लगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको अच्छा लगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप चूंकि कार्यक्रम को सुनते हैं, हम सब से आपका इतना जुड़ाव है, हो सकता है कि आपको इसलिए ज्यादा अच्छा लगा हो। तो हुकुमचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से कार्यक्रम सुनते रहिए। पंगे जिंदगी के खास तौर से प्रत्येक माह के पहले गुरुवार को हम लेकर हाजिर होते हैं आपके अपने सखी सहेली कार्यक्रम में, तो जरूर सुनिएगा। और हम मानते हैं कि अवधि अंतराल थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही इसको जल्दी सुनवाएं आपको। लेकिन अभी तो आप सुनते रहिए इसी तरह से, और आपकी प्रतिक्रिया हमें मिलती है तो हमारा उत्साह दुगना हो जाता है। और जो कलाकारों के बारे में आपने लिखा है, ये जानकर हमारे जो विविध भारती के कलाकार हैं निश्चित रूप से उत्साहित होंगे और उनका उत्साह और बढ़ेगा, और हो सकता है आगे आपको उनका काम और भी ज्यादा अच्छा सुनने मिले। रेणु जी, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने कुछ नाम पढ़े थे, तो कुछ नाम मैं पढ़ देता हूँ। जरूर। हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी पाल्दानाका इंदौर से, संदीप अहीरे मालेगांव नासिक से, मोहम्मद मुजीब, जमील तराना, बाबूभाई गौस और वेंकटेश फलकनुमा हैदराबाद से, रतिना त्रिपाठी, इनका ईमेल आया है, जगह का नाम नहीं लिखा, गढ़नौखा लालगंज बिहार से राजकिशोर चौहान, बड़क चौहान, टावर चौक गुमला से SM जावेद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हसीना भी मंसूरी जी से खास तौर से हम कहेंगे, अमरकांत जी, ये जब एक बार ईमेल करती हैं ये लोग तो 4, 5, 6 मेल एक साथ आते हैं, तो हम गुजारिश आपसे करते हैं, बार बार गुजारिश करते हैं कि कृपा करके आप सिर्फ और सिर्फ एक मेल भेजें, आपका नाम बराबर शामिल होता रहता है।
जी। और एक ईमेल किशोर कपूर साहब का मेरे हाथ में है। इनकी शिकायत इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट लिखी है कि 7 अक्टूबर 2019 को मनचाहे गीत प्रोग्राम में प्रोफेसर फिल्म के गाने ए गुलबदन के लिए मैंने ईमेल भेजा था। वो गाना प्रसारित हुआ, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया गया। कृपया इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि नाम तो जो लिए गए वो वही नाम लिए गए जो कि अक्सर लिए जाते हैं। अच्छा। जबकि वो गाना बजा था और मेरा नाम नहीं लिया गया। किशोर कपूर जी, हम ध्यान देंगे। इस बार आपने कहा है तो हम जरूर इस बात को संज्ञान में लाते हैं और ध्यान देंगे। भोपालवाड़ी उदयपुर से ये हमें मिला इनका ईमेल। और अगला जो ईमेल मेरे हाथ में है वो है हरमिंदर चावला जी का ईमेल आया है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से इनका ईमेल आया है और तमाम कार्यक्रमों की तारीफ और कुछ जनरल बातों के बाद जो इन्होंने बात लिखी है कि ईमेल पर आधारित मनचाहे गीत आपकी फरमाइश कार्यक्रम जो वर्तमान में प्रत्येक बुधवार गुरुवार को प्रसारित होते हैं, उसमें एक दिन की वृद्धि की जाए। सप्ताह के 3 दिन बुधवार गुरुवार रविवार को उक्त कार्यक्रम ईमेल पर आधारित हो। शेष 4 दिन सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार को श्रोताओं के पत्रों पर हों। श्रोताओं, जहां तक मन चाहे गीत की बात है, इसमें तो बल्कि हमें ये लगता है कि ईमेल आधारित जो कार्यक्रम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक श्रोता का नाम लेते हैं, और इसमें जो पत्रों पर आधारित होता है उसमें हम ज्यादा श्रोताओं को शामिल कर पाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए हमारे विविध भारती से जिसमें अधिक से अधिक श्रोता शामिल हो सके? सब आपके भाई बंधु हैं, और हरमिंदर चावला जी, आपका नाम तो हमें लगता है कि लगभग सभी कार्यक्रमों में आता है और आप शिरकत भी करते हैं बड़े प्यार से। हमें अच्छा लगता है, और इस तरीके का जो सुझाव है हम देखेंगे इस पर जरूर। रेणु जी, नाट्य तरंग कार्यक्रम के संबंध में एक पत्र है। सुरेश अग्रवाल साहब हैं, केसिंगा उड़ीसा से इनका ईमेल आया है, और ये नाम मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। जी हाँ। इनका कहना है कि मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ, नियमित तौर पर पहले पत्र लिखा करता था, लेकिन जीवन की आपाधापी में कुछ ऐसा दौर आया कि लंबे समय से मैं पत्र नहीं लिख पाया। लेकिन पिछले दिनों नाट्य तरंग कार्यक्रम में रहीम की ढाणी एक नाटक आपके यहाँ से जो प्रसारित हुआ वो सुना और बहुत अच्छा लगा। मेरी गुजारिश है कि आप इस नाटक को दोबारा आप सुनवाएं। अभी जब इस शनिवार रविवार को जो आपने कार्यक्रम सुना उसके बारे में भी हो सकता है आपको उतना ही अच्छा लगा हो। 2 कड़ियां थी इस नाट्य तरंग की, तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से और भी नए अच्छे कार्यक्रम भी सुनते रहिए, या यूं कहें कि वो भले ही पुराने हैं लेकिन हो सकता है पहली बार सुन रहे हों आप, या बहुत वर्षों बाद सुन रहे हों, तो आप उन्हें फिर से सुने, अच्छा लगेगा। और सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत, आपने पुनः पत्र के माध्यम से हमसे जुड़ गए, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम जरूर आप सुनते होंगे, लेकिन पत्र आपने बहुत दिनों बाद लिखा, या हो सकता है कि मेल की सुविधा अब हो गई है, ईमेल के माध्यम से तो आपने आसानी से कर लिया होगा मेल। हम मान सकते हैं जिंदगी की आपाधापी में भी हमारे ढेर सारे श्रोता इतनी शिद्दत से कार्यक्रम को सुनते हैं और उतने ही प्यार से पत्र लिखते हैं। रेणु जी, मुझे लगता है ये जो मैं पत्र पढ़ रहा हूँ ये अंतिम पत्र होगा आज के इस प्रोग्राम का। लालचंद और यशवंत गरियाबंद के हमारे श्रोता हैं। इन्हें हमारे यहाँ से प्रसारित विविधा कार्यक्रम में जो इंटरव्यू सुने इन्होंने, जॉनी वॉकर, सितारा देवी और माला सिन्हा के, वो कार्यक्रम तो अच्छा लगा ही, लेकिन विशेष रूप से इनकी फरमाइश यह है कि माला सिन्हा की जो बातचीत आपने सुनवाई थी वो इंटरव्यू क्या पूरा आप हमें सुनवा सकते हैं? एक बात। दूसरी, इन्होंने ये कही है कि हमारे साथ पक्षपात करना आप बंद कर दें क्योंकि आप हमारे ईमेल शामिल नहीं करते। हालांकि लालचंद और यशवंत जी जो गरियाबंद से पत्र लिखते हैं, SMS भेजते हैं, वो कार्यक्रमों में शामिल तो होते हैं। हाँ, ईमेल पहली बार मेरे हाथ में आया है तो मैंने शामिल कर लिया है इनका। और पहले भी आज ईमेल आया था कि हम और लिखें कि नहीं लिखें, मेल करें कि नहीं करें। हम आप श्रोताओं बता दें कि इतना ज्यादा इसमें भी हमारे ढेर सारे श्रोताओं के मेल आते हैं कि ये देखिए हम नवंबर के ईमेल शामिल कर रहे हैं। ये पत्रों जैसा ही हाल हो गया। ऐसा नहीं हो पाता कि जो हमें परसों ही मिला है हम उस मेल को शामिल कर सकें, क्योंकि लंबी फेहरिस्त हो जाती है, लंबी लिस्ट है, और हमारे ढेर सारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम सबके साथ न्याय करना चाहते हैं, सब से बात करना चाहते हैं पत्रों के माध्यम से, इसलिए सबका पत्र शामिल करते हैं। तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपका मेल नहीं शामिल किया गया, क्योंकि मेल तो पता चल जाता है कि तुरंत मिल चुका है हमें, लेकिन जाहिर है कि हम उस क्रम का ख्याल रखते हैं। और ख्याल रखने की बात आ गई तो पत्रों को समेट रहे हैं अमरकांत जी पहले से, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये वाला जो पत्र है वो आखिरी पत्र होगा आज के इस पत्रावली में। तो अगले कार्यक्रम में यानी कि पत्रों के साथ और उत्तर के साथ हम हाजिर होंगे, यानी कि मैं रेणु चतुर्वेदी और मैं अमरकांत। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। पत्रावली में श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर।